हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृत्युंजय शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बड़ा सीधा सा सवाल है, आपका स्वागत है मृत्युंजय जी। क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे? की आवाज नहीं है पंकज जी, आप रिपीट कर सकते हैं सवाल को। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या अगला सीएम भी नीतीश कुमार होंगे? जी मुझे लगता है बिल्कुल जो केंद्रीय नेतृत्व ने भी इनफैक्ट ये घोषणा कर दी है भाजपा के। आप देखेंगे कि उधर कुछ महीनों में भले ही आपको दिखा हो कि एक तरह से ये असमंजस की स्थिति थी, या कहें कि एक तरफ से क्लैरिफिकेटरी कॉल्स नहीं आ रहे थे, लेकिन आप बहुत हद तक पिछले आप देखेंगे 1-2 महीने से तो बहुत क्लियर मैसेजिंग जा रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार एनडीए के वही रहे। जो बयान आपने दिखाया सैनी जी का, मुझे लगता है जहां तक वो बयान थोड़ा सा उस सेंस में दिया गया कि पार्टी के फोरम पे वो भाषण दे रहे थे और पार्टी की जीत को लेकर एक तरह से बात हो रही थी, और उसमें सम्राट चौधरी जी वहां बैठे हुए होंगे क्योंकि अभी वो पार्टी की तरफ से आप कह सकते हैं कि पार्टी के प्रमुख नेता है, उप मुख्यमंत्री है। तो उस सेंस में मुझे लगता है वो कहा गया है। मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई केंद्रीय नेतृत्व का या किसी बड़े नेता का एक तरह से वो कोई मैसेजिंग देने का तरीका रहा होगा कि ऐसा बोल के थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि ये शायद कुछ महीनों पहले होता पंकज जी तो मैं मान भी सकता था। अभी बहुत हद तक क्लैरिटी आ गई है, पूरे संगठन में आ गई है। आप देखेंगे बिहार के भी जो लीडर्स हैं बीजेपी के, वो भी ये बार बार क्लैरिटी से बोल रहे हैं। जो केंद्र से भी नेता या तो बिहार विजिट कर रहे हैं या बाहर भी बोल रहे हैं, वो भी बहुत क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो मुझे थोड़ा बहुत ठीक है, ये हिकअप्स होते रहते हैं क्योंकि आप कभी भी गठबंधन में, और खासकर जो जब दो बराबर की पार्टियां हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बहुत मेजर पार्टी और बाकी सारी छोटी पार्टियां, तो इस तरह के फ्रिक्शंस देखने को मिलते रहते हैं। बट चीफ मिनिस्टर वाले पोजीशन में मुझे लगता है काफी हद तक क्लैरिटी हो गई है इंडिया में। क्या काफी हद तक क्लैरिटी हो गई है? पर बार बार बीजेपी के तरफ से यह आवाज क्यों आती है कि ये डिप्टी सीएम होंगे तो सम्राट चौधरी सीएम होंगे? क्या मतलब है इसका? सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पताका फहरेगा, इसका मतलब क्या है? मुझे यही लगता है फिर से पंकज जी की जो सैनी जी का बयान था, अगेन वो जो कॉन्टेक्स्ट में जहां बैठे होंगे सम्राट जी सामने होंगे और वही मुख्य अतिथि होंगे यहाँ के, तो उन्होंने एक प्रकार से पार्टी की जीत की बात रख दी कि पार्टी की यहाँ पे जीत का पताका फहरेगा और सम्राट चौधरी जी नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे लेजिस्लेटिव साइड से उप मुख्यमंत्री है। तो एक तरह से उस सेंस में बोला गया होगा, जो जो मेरी रीडिंग है पूरे सिचुएशन की। इस सेंस में नहीं बोला गया होगा कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं नीतीश जी के बदले ये, वो सेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस पूरे भाषण में। दूसरा देखिए, एक तरह से खास करके इंडिया में ये आप देखेंगे कि बीजेपी बहुत क्लियर रहती है इस चीज पे कि हमें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना है या नहीं करना है। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में अगर घोषित नहीं करना था तो बहुत क्लैरिटी से वो बोल दिया गया था कि हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चुनाव के बाद चुने जाएंगे। हरियाणा में देखिए आपको घोषित करना था तो बहुत क्लियर वो मैसेजिंग था कि नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उस सेंस में अगर हम जाते हैं तो हमें लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है और ना ही स्टेट लीडरशिप की तरफ से कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगेन ये बयान आते रहेंगे, फिर से मैं पंकज जी कह रहा हूँ, क्योंकि एक बराबर कद के दोनों पार्टियां करीब करीब हो गई हैं बिहार की राजनीति में, अगर सीटों का बंटवारा भी आप देखेंगे तो उस तरह के वो फ्रिक्शन आते रहेंगे जिसमें कोई भी नेता आके थोड़ा बहुत एक बयान देंगे और उसके कई तरह के मतलब निकाले जाएंगे। लेकिन फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर मुझे नहीं लगता है कि अब कंफ्यूजन है इंडिया में इसमें। मुख्यमंत्री पद पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर वही तो मैं कह रहा हूं, यह आवाज बार बार बीजेपी के तरफ से आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। उनके जी बहुत लॉजिकली देखेंगे तो देखिए, कोई भी पार्टी खुद को एक्सपैंड करना चाहती है, कोई भी पार्टी खुद को पिछली बार उससे ज्यादा सीटें लाना चाहती है, ज्यादा वोट परसेंटेज लाना चाहती है। किसी भी पार्टी की आकांक्षा होगी कि मेरा जनाधार बढ़े और मेरा मुख्यमंत्री हो और मैं वहां का सबसे बड़ा दल। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाजपा को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि नीतीश जी का ही चेहरा वो चेहरा है जिसके दम पर एनडीए चुनाव लड़कर जीत सकती है। नीतीश जी का एक बहुत बड़ा कैप्टिव वोट बैंक है, अभी भी नीतीश जी के चेहरे पे वोट मिलती है। आप पार्टी छोड़ दे, आप उनकी जाति छोड़ दे, सब छोड़ दे, उनके चेहरे पे वोट मिलती है।
तो इस बात पे किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि अगर एनडीए को जीतना है वहां पे, तो एक बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस बनाना पड़ेगा। और उस फॉर्मिडेबल अलायंस में ये जो दोनों पार्टनर्स हैं, जेडी और बीजेपी, उनको साथ में लड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो एलजेपी हो, रामविलास या मांझी जी की पार्टी हो, कुशवाहा जी की पार्टी हो, इन सबको भी साथ लाके ही लड़ना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, बिहार बहुत एक फ्रैगमेंटेड सोसाइटी है। आप देखेंगे हर एक छोटी छोटी पार्टी, जाति आधारित पार्टियों की आप लिस्ट लेना शुरू करेंगे तो इतनी सारी आपको मिल जाएंगी। अभी एक पान समाज की नई पार्टी आ गई है, शिवदीप लांडे एक नई पार्टी बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार की इतनी छोटी छोटी जाति आधारित पार्टियां आपको मिल जाएंगी कि अगर आपने बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस नहीं बनाया, तो यही छोटी पार्टियां थोड़ा थोड़ा वोट काट के भी आपको बहुमत से दूर रख सकती। और इसीलिए एक तरह से ये जो अलायंस है एनडीए का, बीजेपी को पता है कि इसको बहुत सशक्त रूप से साथ रखने की जरूरत है और नीतीश जी का चेहरा सामने प्रोजेक्ट करने की जरूरत है। तभी वो बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार हो सकता है और सरकार में वापसी कर सकते हैं। सरकार को वापसी कर सकता है, ये ऐसा आप कह रहे हैं। तो चलिए